हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सरल चैनल। इसी की पहले के लेक्चर में जो पढ़ा उसके बाद रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं या कोई आपको क्वेरी है, डाउट है, तो आप हमसे जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जीमेल पे बता सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इससे पहले के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। इससे पहले आपको पढ़ा रहा था मौर्य डायनेस्टी में। मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा दिया था आपको। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में फिर आपको फॉरेन ट्रैवलर बताया था, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। लिटरेरी सोर्सेज बताए थे। अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त के बीच में जो बैटल हुआ था उसके बारे में बताया था। और जो राज्य उसने गिफ्ट दिया था वो सारी चीज़ें। फिर कौटिल्य ने जो राज्य के लिए 7 एलिमेंट बताए थे उसके बारे में बताया था। मेगास्थनीज एक राजदूत था, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसके बारे में बताया था। इसके बाद में फिर आपको अशोक आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार का लड़का अशोक। अशोक के बाद में फिर आपको जो है अशोक का नाम बताया देवनाम प्रिय। ठीक है, बॉर्न हुआ था 304 बीसी में। कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। उसके बाद में फिर आपको जो 4 टाइप के स्क्रिप्ट थे वो बताया था। इसके बाद में फिर आपको अशोक का नाम जिस जिस एडिक्ट में फाउंड हुआ है एज ए अशोक नेम, वो आपको बताया था, जिसे गुर्जरा है, मस्कीन, नेतुर, उदय गोलान। ठीक है, उसके बाद में फिर 7 आपको माइनर एडिक्ट्स बताए थे अशोका के, जैसे रुम्बनदेही, जिसमें टैक्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है। ठीक है, और उसके बाद में आपको टोपरा बताया था, मेरठ और कौशाम्बी। फिर रामपुरवा, लौरिया नंदन, लौरिया आर्यराज। लौरिया नंदन में क्या है, पीकॉक चिन्ह यानी मयूर चिन्ह उसमें बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ लेता है, तो लौरिया नंदन में क्या है। नंदन वैसे भी आप याद रखो, रघुनंदन। ठीक है, या नंदन मतलब नंदलाल कौन है, कृष्ण जी, यानी कृष्ण जी से पीकॉक। ठीक है, मोर पंख लगाते, तो आप ऐसे कुछ करके मतलब याद कर सकते हो इस चीज़ों को। और आपको बता दें इसके बाद कि बाइलिंगुअल एडिक्ट्स जो है वो सरेकुना जगह पे मिला था। ठीक है, बाइलिंगुअल एडिक्ट्स का क्या नाम है, सरेकुना पे मिला था। और ये कहाँ पे है, ये है अफगानिस्तान, कांधार वाले रीजन में। ठीक है, किस लैंग्वेज में था, ये ग्रीक और अरमेक स्क्रिप्ट था। इतना आपको बता दिया था। अब आपको स्टार्ट करना है आज से 14 रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका, यानी अशोका के जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स थे। ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट, उसके बारे में बता दूंगा, इसको और क्या बोलते हैं, और चतुर्दश एडिक्ट, चतुर्दश एडिक्ट्स। ठीक है, चतुर्दश। ठीक है, एडिक्ट्स का मतलब देख लेना, हिंदी में क्या बोलते हैं आप देख लेना एक बार। ठीक है, तो इसमें जो अशोक का जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट था, ठीक है, उसमें पहले में मेंशन था, जो पहला रॉक एडिक्ट था उसमें लिखा था कि अहिंसा और एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना, यानी अहिंसा नहीं करना है। ठीक है, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें नहीं करनी है। और एनिमल सेक्रीफाइस, एनिमल सेक्रीफाइस यानी जानवरों की बलि नहीं देनी है। ठीक है, इस पे क्या है, बैन लगाया था उसने। ठीक है, यानी जीव हत्या, जीव बलि पे रोक लगाया था। ठीक, तो पहले एडिक्स में, यानी पहला जो शिलालेख, एडिक्ट मतलब शिलालेख। ठीक है, सॉरी, 19वां चतुर्दश शिलालेख। ठीक, तो पहले शिलालेख में क्या था, अहिंसा और एनिमल सेक्रीफाइस पे उसने बैन किया था, अहिंसा नहीं करनी है, एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करनी है। सेकंड उसने बताया था, जो सेकंड शिलालेख था उसमें लिखा था कि सोशल वेलफेयर करना है। ठीक है, सोशल वेलफेयर। ठीक है, यानी सामाजिक उत्थान कह सकते हो इसको आप। और उसके साथ में
मेडिकल फैसिलिटी देनी है, मेडिकल फैसिलिटी टू ह्यूमन एंड एनिमल। पहले में क्या बताया, इंसानी करनी है, जानवरों की बलि नहीं देनी है, जानवरों की बलि पर रोक लगाए। दूसरा सोशल वेलफेयर करना है, ठीक है। और मेडिकल फैसिलिटी देनी किसको, जानवरों, इंसानों और जानवरों को। तीसरा जो इसका शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट था, तीसरे में तीन चीजें मेंशन थी, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तीसरे में तीन चीजें मेंशन थी मेनली। क्या था? तीसरे में तीन चीजें थी, यानी तीन ऑफिसर के नाम उसमें थे जो इंपॉर्टेंट चीज। तीन ऑफिसर कौन? राजुक, ठीक है, राजुक, युक्तक और प्रदेशक। प्रदेशक, ठीक है। ये इनको नियुक्त किया था कि आप जो है राज्य में जो भी चीजें हो रही हैं उसको आप मॉनिटर करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे। अगर उसमें कोई भी कमियां हैं तो आप उसको हमें आकर के बताएंगे। इनके लिए टाइम पीरियड दिया था कि आप जो है, जो सारे ऑफिसर हैं वो क्या है, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। प्रिपेयर ए रिपोर्ट एवरी 5 ईयर, ठीक है। और किसको, राजा के सामने रखेंगे कि उसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है। यानी तीन ऑफिसर उसने नियुक्त किए थे। तीसरे शिलालेख में यह था कि उसने तीन ऑफिसर नियुक्त किए थे। तीसरे शिलालेख में था कि तीन ऑफिसर नियुक्त किए थे, इसमें राजुक, युक्तक, प्रदेशक था। और इनको ये कहा गया था कि आप हर 5 साल पे हमें जो है अपनी एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, एक रिपोर्ट देंगे जिसमें और क्या सुधार हो सकता है, इंप्रूवमेंट हो सकता है, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई। ठीक है, वो सारी चीजें हमें बतानी है। सेकंड में एक चीज और है, साउथ इंडिया के बारे में मेंशन है इसमें, साउथ इंडिया के बारे में मेंशन है। ठीक, तो इसको हम एक बार और यहाँ पे लिख देते हैं, ये चीज छूट गई है। सेकंड में और क्या है? सेकंड में साउथ इंडिया के कुछ राज्य मेंशन है, ठीक है, यानी दक्षिण भारत के कुछ राज्य मेंशन है। साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत के राज्य। कौन कौन से राज्य हैं? चेर, चोल, पांड्याज, ठीक है, सतीय पुत्र, सतीय पुत्र और श्रीलंका, ठीक है। ये 5 राज्य हुए हैं जिन पर जो है अशोक ने कभी विजय प्राप्त नहीं की, ठीक है, मतलब अशोक ने कभी रूल नहीं किया, नेवर रूल, ठीक है। ये साउथ के 5 राज्य मेंशन है दूसरे में, जिसमें कभी अशोक ने कभी रूल नहीं किया, ठीक है। हम देख लेते हैं तीसरा। जो तीसरा था हमारा, ठीक है, जो तीसरा था, तीसरे में बताया था तीन ऑफिसर हैं, ठीक है। तीन ऑफिसर कौन? राजुक, युक्तक और प्रदेशक। ये आपको याद रखना है, ठीक है। राजुक, युक्तक और प्रदेशक। राजुक, युक्तक और प्रदेशक, ठीक। और इनसे क्या कहा गया था कि आप हर 5 साल पर रिपोर्ट तैयार करेंगे, ठीक है। प्रिपेयर्ड ये रिपोर्ट ऑन प्रोग्रेस, ठीक है, एवरी 5 ईयर। और उसके बाद में जो भी उसमें उसका एनालिसिस किया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी या जो भी और सुधार कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो राजा को सजेस्ट किया जाएगा, ठीक है, ताकि राज्य और आसानी से चलाया जा सके। चौथा जो है वो है बारिघोष
चौथे में लिखा जो बारिघोष यानी युद्ध है, युद्ध को हम रिप्लेस करते हैं किससे? धम्म घोष यानी बुद्धिज्म से रिप्लेस किया जाए। चौथे में क्या लिखा है? बारिघोष यानी इसको क्या बोलते हैं? बैटल। रिप्लेस्ड विद धम्म घोष यानी धर्म से। धर्म कौन? बुद्धिज्म। ठीक है। चौथे में क्या कहा अशोक ने कि जो है, जो युद्ध है, युद्ध को जो है किसी भी चीज को जीतना है तो आप युद्ध से नहीं, आप धम्म से यानी धर्म के मार्ग पर चल करके उस चीज को जीतना है। यानी बारिघोष को, बैटल को किसी रिप्लेस किया? बुद्धिज्म से। पांचवे में अब इसमें बताया कि धम्म घोष पे चलना है, ठीक है। तो पांचवे में उन्होंने क्या किया? एक ऑफिसर जिसका नाम है धम्म महापात्र, ठीक है, तो अपॉइंट किया। पांचवे में क्या लिखा है? अपॉइंटेड ए ऑफिसर, का नाम क्या रखा? धम्म महापात्र। धम्म महापात्र, ठीक है। छठे में क्या है? जो 6 रॉक एडिक्ट्स, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं? शिलालेख। तो छठवें में लिखा था पब्लिक वेलफेयर करना है, ठीक है। छठवें में क्या है? पब्लिक वेलफेयर। साथ में लिखा ये किसके लिए? फॉर पब्लिक वेलफेयर के लिए है, ठीक है। इसमें आप कुएं वगैरह खुदवाएं, ये सारी चीजें। और इसमें एक चीज और है कि जब भी ऑफिसर चाहें, वेन एवर ऑफिसर वांट टू मीट अशोक, यानी जब भी ऑफिसर चाहें अपने सजेशन के लिए अशोक से मिल सकते हैं। वेन एवर ऑफिसर वांट टू मीट अशोक, अशोका दे कैन, ठीक है। यानी जब भी वो अपने राजा से मिलना चाहें, अशोक से मिलना चाहें, तब भी वो मिल सकते हैं। तो ये चीज लिखा। सातवें में मेंशन है, सातवें में क्या है? लार्जेस्ट, सातवां क्या? ही सबसे बड़ा एडिक्ट है, यानी लार्जेस्ट, लार्जेस्ट एडिक्ट यानी सबसे बड़ा जो है शिलालेख है। कौन सा? सातवां। इसमें लिखा है कि सभी जो है डिफरेंट रिलीजन के जो लोग हैं उनको हार्मनी के साथ रहना है, ठीक है। डिफरेंट रिलीजियस पीपल, पीपल लिव विथ हार्मनी, ठीक है। सातवें में उसने क्या बताया? जो उसने अपना सजेशन दिया लोगों को, ये दिया कि जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनको हार्मनी के साथ रहना है, ठीक है। आठवें में संदेश दिया, आठवां में संदेश था कि जो धम्म यात्रा है, यानी सिस्टम ऑफ धम्म यात्रा उसने स्टार्ट किया। सिस्टम ऑफ धम्म यात्रा, यानी पहले जो लोग अ, इसमें क्या था? धम्म यात्रा, जो पहले विहार यात्रा होता था यानी रॉयल प्लीजर टूर, उसको रिप्लेस किया, है ना। सिस्टम ऑफ धम्म यात्रा स्टार्ट किया इन प्लेस ऑफ रॉयल प्लीजर यानी विहार यात्रा। इसको क्या बोलते हैं? रॉयल प्लीजर टूर, रॉयल प्लीजर टूर, ठीक है। जो पहले राजसी यानी जब कभी राजा वगैरह परेशान थक जाते थे या कुछ ऐसा होता था तो उनको टूर लेना होता था, तो विहार यात्रा पे जाते थे, यानी किसी प्लीजर जगह पे जहाँ पे उनको शांति मिल सके। तो अशोक ने क्या संदेश दिया? अशोक ने कहा कि आप विहार यात्रा की जगह पे आप कहाँ जाएं? धम्म यात्रा के लिए संदेश दिया, ठीक। नौवें में क्या था? नौवें में उसने कहा कि
जो मीनिंगलेस फेस्टिवल है उस पे उसने बैन लगाने को बोला कि आप जो है फिजूल खर्ची ना करें, अत्यधिक खर्चा ना करें। तो उसने क्या किया, जो मीनिंगलेस थे त्योहार, बैन ऑन मीनिंगलेस फेस्टिवल। क्यों? ड्यू टू हैवी एक्सपेंडिचर। क्योंकि उस टाइम पे क्या ना, खर्चा बहुत होता था। तो राजकोष को बचाने के लिए, ठीक है, राजकोष को बचाने के लिए जो मीनिंगलेस कह सकते हो, यानी जिनका कोई औचित्य नहीं था, उस खर्चे को बचाने के लिए, राजकोष को बचाने के लिए अशोक ने कहा कि जो है, जो त्योहार की कोई वैल्यू नहीं है ज्यादा, उस पे जो है आप ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे। जिससे क्या होगा, राजकोष बचेगा और उस धन को राज्य के और ग्रोथ में यूज किया जा सकता है। जो 10वां संदेश था, यानी 10वां शिलालेख का संदेश था, उसमें था कि जो है, कॉन्क्वेस्ट थ्रू धम्म इंस्टेड ऑफ वार। यानी अगर विजय प्राप्त करना है तो धर्म के थ्रू करो, ना कि वार, लड़ाई कर करके। 10वें में क्या संदेश दिया? कॉन्क्वेस्ट थ्रू कॉन्क्वेस्ट थ्रू धम्म धम्मा इंस्टेड ऑफ वार। यानी अगर किसी को जीतना है तो धर्म के मार्ग पर चल के जीतो उसको, ना कि लड़ाई झगड़ा करके। जो 11वां रॉक एडिक्ट था, यानी 11वां शिलालेख था, उसमें धर्म की पॉलिसी बताई है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी दिया है, एक्सप्लेनेशन ऑफ धम्म पॉलिसी। ठीक। और इसी में मेंशन है कि ब्राह्मणों को सताना नहीं है, नॉट टू टॉर्चर ब्राह्मण। ठीक है। और जो 12वां है, 12वां शिलालेख, उसमें संदेश दिया है कि सारे रिलीजियस जो लीडर हैं, सारे धर्म गुरुओं के बीच में एक सामंजस्य बना के रखना है और महिलाओं के कंडीशन को इम्प्रूव करना है, यानी टॉलरेंस अमंग रिलीजियस लीडर। ठीक है। एंड वुमेन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एंड इम्प्रूव वुमेन कंडीशन। ठीक है। जो 13वां रॉकेट है शिलालेख है, उसमें कलिंग वार के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? कलिंग वार। ठीक है। कब हुआ था ये? 261 BC में। तो कलिंग वार के बारे में यहाँ पे चर्चा है या वर्णन किया गया उसका, उसका मिलता है जिक्र 13वें शिलालेख में। 14 और जो लास्ट था, इसमें जो है पर्पज ऑफ रॉकेडिक्स बताया था कि उद्देश्य क्या है, जो रॉकेडिक्स यानी शिलालेख है उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, पर्पज ऑफ रॉकेडिक्स। इसी में इसने कहा कि एक चीज लिख दिया कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, यानी मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अगर ऊपर किसी भी शिलालेख में कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर above एनी मिस्टेक। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस्टेक
stake in above mentioned rocky dips. ये लास्ट में क्या बताया, इसका उद्देश्य बताया और बोला कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ अगर इसमें कोई गलती होती है। ठीक है, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इससे पूछा डायरेक्टली, और जो मैंने जैसे लिखा है ना वैसे आप इसको याद कीजिएगा तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। पहले में अहिंसा बताया नहीं, सबसे बात है, सबसे पहले क्या चीज आती है कि अहिंसा नहीं करना है और जानवरों की नरबली पर रोक लगाना है। दूसरे डॉक्यूमेंट्स का उल्लेख क्या था शिलालेख में, उसने बताया कि सोशल वेलफेयर करना है, मेडिकल फैसिलिटी चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो दोनों को देना है। साउथ इंडिया के कुछ राज्य मेंशन, इसमें चेरचोल, पांड्या, सतियपुत्र, श्रीलंका है, जिसपे अशोक ने कभी रूल नहीं किया। ठीक है, यानी क्वेश्चन पूछा जाए कि हाँ क्या अशोक क्या दक्षिण भारत के राज्य जो है रॉकेडिक्स में यानी शिलालेख में मेंशन है, तो आपको कहोगे हाँ। ठीक है, कौन कौन से, चेरचोल, पांड्या, सत्यपुत्र और श्रीलंका दक्षिण भारत के राज्य। ठीक। फिर तीसरे में तीन ऑफिसर थे, राज्यों के युक्तक प्रदेशक। इनको क्या बोला गया था, इनको बोला गया था कि आप जो है हर 5 साल पे अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसको राज्य में प्रेजेंट करेंगे, अगर उसमें कोई कमी खामियां होती है तो उसको फिर बाद में इंप्रूवमेंट किया जाएगा। चौथे में ये बताया गया कि हमें बैटल यानी बाहरी घोष को रिप्लेस करना है, किससे, धम्म घोष से, यानी युद्ध नहीं करना है, हमें धर्म के मार्ग पर चलना है। पांचों बताया गया कि जो है, पांचों में उसने बताया कि जो है एक ऑफिसर नियुक्त किया जिसका नाम था धम्म महामात्र। तो धम्म महामात्र का वर्णन किसमें है, तो पांचवें में। ठीक। अभी आप याद देखो, धम्म तीन, तीन छः। ठीक है, सॉरी नहीं बन रहा, छः होता तो ठीक बन जाता। ठीक है, धम्म महामात्र पांचवें में। छठे में उसने बताया कि छठा जो था वो पब्लिक वेलफेयर के लिए संदेश देता है, उसमें था कि जब कभी भी ऑफिसर अशोक से मिलना चाहे वो मिल सकते हैं। सातवें में बताया था कि सातवां जो था वो लार्जेस्ट एडिक्ट से याद रखना, सबसे बड़ा कौन सा था, सातवां शिलालेख बड़ा था। इसमें ये बताया गया था कि जो है डिफरेंट तरीके, जो डिफरेंट धर्म गुरु हैं, डिफरेंट धर्मों के धर्म गुरु हैं, उनको हारमोनी के साथ रहना है। आठवें बताया गया था सिस्टम ऑफ धम्म यात्रा, उसने कहा था कि धम्म यात्रा शुरू करना है, जो आप बहुत ही रॉयल प्लेजर टूर पे जाते हैं। ठीक है, विहार यात्रा जिसको बोलते हैं, उसके जगह पे जैसे आजकल लोग घूमने जाते हैं विदेश यात्रा, वैसे इन राजा का भी था कि जब युद्ध से लड़के आते थे और उसके बाद फिर जाते तो कुछ दिनों के लिए वो कहीं अलग दूसरे महल में चले जाते जहाँ पे अपना विलासतापूर्ण जीवन या आनंदमय जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये काम करने से आप क्या है धर्म यात्रा पे जाएं, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद फिर 9वें में था बैन ऑफ मीनिंगलेस फेस्टिवल, जो था जो मीनिंगलेस फेस्टिवल है उस पर बैन लगाया। क्यों, क्योंकि इसमें खर्चा ज्यादा होता है। 10वें में था कि उसने अशोक ने बोला कि कंक्वेस्ट थ्रू, यानी हमें अगर किसी को जीतना है तो धर्म के रास्ते से जीते, ना कि युद्ध के रास्ते से। 11वें में उसने कहा कि धर्म पॉलिसी को बारे में एक्सप्लेन किया 11वें में। 12वें में कहा कि जो विभिन्न धर्मों के रिलीजियस लीडर हैं उनके बीच में टॉलरेंस, सामंजस्य होना चाहिए। ठीक है, और वुमेन कंडीशन को इम्प्रूव करना है। और तीसरे में था कलिंग वार। कलिंग वार 261 BC, यानी कलिंग वार का उल्लेख इसमें मिलता है 13वें में। 14वें शिलालेख में था इसका रॉक का क्या उद्देश्य है उसके बारे में लिखा, और लास्ट में बताया कि मैं ऊपर अगर कोई भी गलती होती है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके आगे, अशोक के राज्य कौन से थे, अशोक के राज्य और कैपिटल। ठीक है, अशोकाज प्रोविंस, अशोक के प्रोविंस कौन कौन से थे, तो यहाँ पे प्रोविंस और यहाँ पे कैपिटल। ठीक है, जैसे लिखा रहा हूँ एज इट इज आप जो है इसके नोट्स बनाते चलिए, कोई अलग से नोट्स नहीं प्रोवाइड किया जाएगा अभी। पहला था उत्तर पथ, उत्तर पथ, कैपिटल तक्षशिला। सेकंड दक्षिण पथ, दक्षिण पथ, इसका क्या था, सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी। तीसरा था प्राची।
चलिए, अवंती पुत्र। तीसरा, अवंती राष्ट्र। अवंती राष्ट्र। अवंती राष्ट्र, इसका क्या था? उज्जैन। कैपिटल उज्जैन। प्राची। नेक्स्ट। प्राची कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश में। इसका कैपिटल है पाटलिपुत्र। और पांचवा, कलिंग। कलिंग की वैशाली। अब आपको करना क्या है, ये गूगल पे सर्च करना है कि कौन सा राज्य, ठीक है, कौन सा प्रोविंस उस टाइम पे किस राज्य में स्थित, ठीक है, ताकि आपको कुछ और भी जानकारियां इससे अपने आप जो है कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चीजें, उसके डिपार्टमेंट क्या थे, किस टाइप की आर्मी थी, ये सारी चीजें। अशोक अशोक के टाइम पीरियड में दो टाइप की आर्मी थी, ठीक है। अशोक के टाइम पे दो तरीके, टू टाइप्स ऑफ आर्मी थे। एक क्या था? एक तो परमानेंट, ठीक है, परमानेंट, जो कहाँ रहती थी? नियर फोर्ट, ठीक है, जो किले के आसपास रहती थी। और सेकंड जो था वो टेम्परेरी थी, यानी ये ऑन कॉल बुलाए जाते थे। जब जरूरत होती थी बैटल युद्ध वगैरह लड़ना है तब इनको बुला लिया जाता था। तो दो तरीके थे आर्मी कैसी थी, परमानेंट और टेम्परेरी। और उनके यहाँ पे तीन ग्रुप, क्या तीन ग्रुप थे, तीन ग्रुप में कह सकते हो लोग डिवाइडेड थे। तो तीन ग्रुप फेमस थे इनके यहाँ पे, थ्री ग्रुप। थ्री ग्रुप जो फेमस थे। एक था श्रेणी, यानी इनके राज्य में जो लोग थे उनको तीन वर्गों में डिवाइड किया गया था, राज्य के लोगों को। एक थे श्रेणी। श्रेणी ये कौन थे? ये शिल्पकार थे, आर्टिसन, ठीक है, शिल्पकार। जो दूसरे तरीके के लोग थे उनको निगम। निगम। निगम, ये थे बिजनेसमैन, ठीक है, व्यापारी। जो तीसरा था, तीसरा ग्रुप था वो था सार्थवा। सार्थ, ठीक है, सार्थवा। इनको कारवा या काफिला बोलते थे, यानी ट्रेडर्स थे। क्या बोलते थे इनको? कारवा। कारवा या काफिल, कारवा या काफिल, ठीक है। ये क्या था? ट्रेडर्स या ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, ठीक है। बिजनेस में मतलब जो एक जगह रह करके अपना व्यापार करते हैं वो होते हैं। और ट्रेडर्स यानी व्यापारी, ये वो होते हैं जो चल चल के इधर उधर अपना, जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करके अपना व्यापार करते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट देख लेते हैं आप। अशोक के टाइम पे डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट, एक था पुलिस डिपार्टमेंट। दूसरा था न्याय डिपार्टमेंट, ठीक है। इसको न्याय ही बोलते थे, ठीक है, न्याय डिपार्टमेंट यानी न्याय। न्याय में दो चीजें थी।
एक था धर्मस्थली। धर्मस्थली, इसमें क्या दीवानी चीज, सॉरी, हाँ, इसमें क्या दीवानी के मुकदमे देखे जाते थे। दीवानी मतलब धन से रिलेटेड। ठीक। दूसरा न्याय का पार्ट था, इसमें था कंटक शोध। कंटक शोध। कंटक शोध जो था, ये आपका फौजदारी, फौजदारी के मुकदमे देखे जाते थे। फौजदारी का मतलब मारकाट, लड़ाई। ठीक है, मारकाट या मारपीट, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक। जो तीसरा था, वो था स्पाई। स्पाई का मतलब गुप्तचर। इसको बोलते थे गूढ़ पुरुष। क्या बोलते थे? गूढ़। गूढ़ या गूढ़। ठीक। ये क्या करते थे? ये भी दो तरीके के होते थे। एक तो मैनेजमेंट देखते थे। ठीक है, मैनेजमेंट में होते थे, जिनको क्या बोलते, संस्था। और दूसरे जो थे, ये संचार, यानी कम्युनिकेशन देखते थे। ठीक। फोर्थ वन था, चौथा, सीताध्यक्ष। सीता, YAKSH, सीताध्यक्ष। जो सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष जो था, ये था एग्रीकल्चर के लिए। याद करने का ट्रिक ये है कि अगर आप याद करें तो सीता जी जो है, सीता जी की उत्पत्ति धरती से मानी जाती है। ये बताया जाता है कि जब उनके पिताजी खेत जोत रहे थे तो सीता जी उसमें से निकली थी। तो आप उसको ऐसे याद रखते हैं, यानी जब वो एग्रीकल्चर खेती कर रहे थे उनके फादर, तब सीता जी उसमें से निकली। तो ये क्या, सीताध्यक्ष मतलब एग्रीकल्चर, वहां से आप इसको याद रख सकते हैं। पांचवा डिपार्टमेंट था, पांचवा समहर्ता। समहर्ता, समहर्ता। ठीक है, समहर्ता। समहर्ता ये था टैक्स कलेक्टर। ठीक है, कर इकट्ठा करने वाला। जो छठा डिपार्टमेंट था, सिख, ये था सन्निधाता। 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 सन्निधाता क्या था? ट्रेजरी, यानी कोषाध्यक्ष। जो ट्रेजरी देखता था, क्या बोलते थे? कोषाध्यक्ष। ठीक, यानी कोष। और जो लास्ट या सातवां था, उसको बोलते थे आंटविक। आंटविक। आंटविक, आंटविक जो है ये फॉरेस्ट, क्या देखता था? जंगल, फॉरेस्ट। जो लास्ट वन था, आठवां, सॉरी सातवां, लास्ट नहीं था, लास्ट, लास्ट जो होगा उसका नाम था अकराध्यक्ष। 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 अकरा, अकराध्यक्ष। ये क्या देख रहे हैं? माइनिंग डिपार्टमेंट।
ठीक है, यानी खनन, ये चीज होगी। लास्ट वन, एक इम्पोर्टेंट जिसमें और अब अशोक के बाद जो है, इसमें दो तीन पॉइंट और आपको याद रखना है। अशोक, अब ये चीज टॉपिक खत्म हो गया। अशोक के बाद जो लास्ट आया, अशोक के बाद यानी मौर्य डायनेस्टी में जो लास्ट रूलर था, लास्ट रूलर वो था अ, बृहद्रथ। बृहद्रथ, लास्ट रूलर का नाम था बृहद्रथ। लास्ट रूलर का नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ का जो है एक सेनापति था, कमांडर। इसका क्या था, कमांडर। अ, पुष्यमित्र, क्या नाम था इसका, इसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। इसका कमांडर था, कमांडर क्या नाम था, पुष्यमित्र शुंगा। ठीक है, इसने क्या किया, इसने बृहद्रथ को मार दिया और अपनी डायनेस्टी बनाई। क्या था, ने अपनी नई डायनेस्टी फाउंड की, उसका नाम था शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी, ठीक है। टाइम पीरियड 185 बीसी टू 75 बीसी। अब इसको इसके बाद के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें एक पॉइंट याद रखना, मानसेरा और शहबाजगढ़ी में रॉक एडिक्ट्स मिले हैं खरोष्टी लिपि में। ये भी अशोक के टाइम पीरियड के हैं। मानसेरा, सेहरा और दूसरा, ये दोनों अलग अलग रॉक एडिक्ट्स हैं। शहबाज गढ़ी, ठीक है। मानसेरा और शहबाज गढ़ी, ये दोनों रॉक एडिक्ट्स जो हैं खरोष्टी लिपि में हैं। खरोष्टी स्क्रिप्ट याद रखना, खरोष्टी लिपि में है, ठीक है। कहाँ पे है ये पाकिस्तान में है। याद रखना, ये दो रॉकेट मानसेरा शहबाजगढ़ी कहाँ मिले हैं, पाकिस्तान में। किस स्क्रिप्ट में है, ये जो है खरोष्टी स्क्रिप्ट में है, ठीक है। खरोष्टी लिपि में लिखे। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है वो शुंगा डायनेस्टी जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अशोका अब आपका खत्म हो गया, यानी मौर्य डायनेस्टी आपकी खत्म होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको शुंगा डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो बाकी आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि अगर कोई नया लेक्चर आता है तो आपको नोटिफिकेशन पहले तुरंत मिल जाए। जय हिंद।